अस्सलामुअलैकुम क्लास। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता चला है कि छुट्टियों का जो है वो ऐलान हो गया है। नर्सरी क्लास से लेकर जमात पंचम तक जितने भी बच्चे हैं उन सबको वो घर पे रहेंगे ताकि वो लोग अपना काम घर पे कर सकें और छुट्टियां घर पे ही रहें, महफूज रहें घर पे। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो सबक है, आज हम लोग सबक करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को पेशा बताती हूँ कि हम लोगों ने जो आखिरी दफ़ा हम लोगों ने क्लास में क्या किया था। आखिरी दफ़ा हम लोगों ने क्लास में जो सबक पढ़ा था उसका नाम था हाथी कैसा है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाथी के जो दो नबीना लोग थे, दोस्त थे, 6 के 6, उन्होंने किस तरीके से जो है हाथी को हाथ लगाया, हाथी के एक हिस्से को हाथ लगाया, हाथी के दूसरे हिस्से को हाथ लगाया, कि हाथी कैसा था कैसे नहीं, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। और आप लोगों को ये भी बताया था कि एंड में जो पहले तो 6 के 6 नबीना में क्या किस तरह से झगड़ा हो गया, एंड उनका इत्तेफाक किसने किया, शहजादे ने किया। आप लोगों को पता है, मुझे हुज़ैफा बताएगा किसने किया था इत्तेफाक आपस में 6 के 6 नबीना दोस्तों का। शाबाश। ठीक है। और अब हमारा जो आज का सबक है वो है हमारा सबक नंबर 14, जिसका नाम है दयानतदारी। क्या नाम है? सुभान आप बताएं, क्या नाम है? दयानतदारी। अब जैसा कि आप लोगों को इसको देख के पता चल रहा है कि दयानतदारी का क्या मतलब हो सकता है। कौन बताएगा मुझे कि दयानतदारी जो है उसका क्या मतलब हो सकता है। अच्छा चलें, फरहाद आप बता दें। अच्छा, दयानतदारी का मतलब होता है जो शख्स जो है जो सच्चा हो। इसका तो एग्जैक्ट जो मैं आप लोगों को बिल्कुल सही से आपको इसका मायने बताऊंगी, वो है सच्चा, खालिस, मतलब कि जो सच्चा है, ईमानदार हो, जो बेईमानी ना करे किसी चीज़ में। मैं आप लोगों को एक मिसाल देती हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास एक मुअल्लिमा आई है मेरे पास। ठीक है। उन्होंने मुझे कोई अपना जो बैग है वो दिया अपने पास रखवाने के लिए, कि या अपने फ़ाइल वगैरह कोई बहुत अहम उनकी फ़ाइल है, उन्होंने मुझे अपने पास रखवाने के लिए दे दी है कि मिस ये आप अपने पास रख लें, तो मैं आपसे कल आके ले लूँगी। तो मैंने वो अपने पास, अपने जो मेरे पास कवर्ड है, मैंने उसके अंदर रख दिया, अपने अलमारी के अंदर। ठीक है। अब वो क्या बताऊँगी उसके अंदर पैसे हों बैग के अंदर। अब मैं ये भी तो देख सकती हूँ ना कि चलो भाई इनका बैग खोल कर देखती हूँ कि इसके अंदर कहीं पैसे वगैरह तो नहीं है। अगर पैसे हुए तो भाई मैं अपने पास रख लेती हूँ, पैसे हैं तो मैं चीज़ ले लूँगी, मैं कुछ और खा लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी। ठीक है। अब ये क्या है, मेरे ऊपर है सारा। ठीक है। मैं इंसान कैसी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं दयानतदार हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैं बेईमानी तो नहीं किसी के साथ कर रही। अब देखो, मैंने अगर वो अगले दिन आए हैं, उन्होंने मुझसे बैग मांगा है कि अच्छा मुझे आप मेरा बैग दे दें, तो मैंने उनका बैग उन्हें दे दिया। अगर उनके अंदर उन्होंने पैसे रखे हुए, वो पैसे ना हुए, मैंने छुपा लिए अपने पास, मैंने नहीं दिए, इसका मतलब क्या है? मैं दयानतदार नहीं हूँ। ठीक है। हम लोग तो ये समझते हैं कि हम लोग कि इस दुनिया में हमें कोई, अगर इस क्लासरूम में इस देखो ये जमात है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम लोग किसी कोई चीज़ उठा लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन असल बात यह है कि जो सबसे ऊपर हमारा खुदा बैठा है वो हमें देख रहा है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो तो हमें देख रहा है। ये हर चीज़ किसके हुक्म से हो रही है? आप सब लोगों को पता है ना किसके हुक्म से हो रही है सब चीज़? शाबाश, अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है। और वही हमें देख रहा है कि हम लोगों ने किसी की चीज़ रखी है, हम लोग किसी की चीज़ उठाई नहीं। तो अगर हमने उनके पैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर हमने उनके पैसे उठा लिए, इसका मतलब हम लोग अच्छे इंसान नहीं हैं, हम लोग बेईमान हैं। इसका जो सही से मायने होगा दयानतदारी, एक जो सच्चा इंसान है, जो बेईमान नहीं करता, खालिस, उसे हम कहते हैं दयानतदारी। ठीक है। अच्छा, ईमानदार जरूरी है, ईमानदार होना। इस सबक में हम पढ़ेंगे, इस सबक में हम लोग पढ़ेंगे एक जो लड़का है उसकी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। इस सबक में एक लड़के की कहानी के बारे में बताया कि किस तरीके से, मैं आप लोगों को एक ना कहानी आप लोगों को बताती हूँ, ताकि जब हम लोग पढ़ते हैं सबक, साथ में हम लोग इमला के अल्फाज करेंगे जो कि आप लोग हर जमात में करते हो। ठीक है। इमला के अल्फाज मैं आप लोगों को, मुश्किल अल्फाज के मायने जो हैं वो मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोगों को जैसे बताया, आप सबके हाथ में लुगत होनी चाहिए, सब बच्चों के हाथ में लुगत होनी चाहिए कि हम लोग पढ़ाई के वक्त अगर हमें किसी अल्फाज का मायने नहीं समझ में आ रहा तो आप में से हमें लुगत से फ़ौरन देख के हमें सबको बताओगे। क्लास में किसी को नहीं समझ आ रहा तो क्लास में बताएंगे, ताकि हमारा जो मायने
समझ आ जाएगी। और इमला के अल्फाज जैसे हम लोग करते हैं ताकि हमारी एक एक जो इमला है वो दुरुस्त हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों की जो इमला है वो जो है वो इमला आप लोगों को पता है काफ़ी बच्चों की इमला भी ठीक नहीं है, शोशों की गलती हो जाती है, नुक्ता कहीं लगाना होता है वो कहीं लगा देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी दयानतदार पे, जो हमारी सबक पे फिर हम लोग सबक की तरफ आएंगे, किताब से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है सारा, ठीक है। वो न्यूयॉर्क में पहले रहती थी, ठीक है, अपने 2 बच्चों के साथ। लेकिन अब तो न्यूयॉर्क में पहले उसने लाहौर में पाकिस्तान में अपना बचपन गुजारा था, उसके बच्चों ने और उस लड़की सारा ने भी। लेकिन वो फिर न्यूयॉर्क अमेरिका में चली गई, ठीक है। अब वहाँ उसने बच्चे उसके बड़े हो गए वहीं पे। फिर उसने फैसला किया कि हमें अपनी पाकिस्तान जो मुल्क है वहाँ वापस आना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कैसा हो गया, वो कितना बदल गया, वो किस तरीके का हो गया। उनका बड़ा शौक था, बच्चे भी कहते थे हमें पाकिस्तान दोबारा जाना है। चलो एक दिन सारा ने, जो लड़की थी सारा, उसने प्रोग्राम बना ही लिया कि आप तो हमने पाकिस्तान जाना है। अब वो पाकिस्तान आ जाते हैं, ठीक है। तब उस वक्त क्या थे, नवंबर था। नवंबर में थोड़ी सर्दी जो है वो शुरू हो रही होती है। अब भी ये नवंबर ही है, आप लोगों को पता चल रहा है किस तरह से मौसम जो है वो हमारा बदल रहा है। सर्दी गर्मी से आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ रही है, और तब भी हल्की हल्की नवंबर का महीना था और हल्की हल्की सर्दी शुरू हो रही थी। अब वो सारा आती है, वो हर जगह देखती है, उसे जगह जगह क्या नज़र आते हैं, अमरूद नज़र आ रहे होते हैं उसे, ठीक है। और उसे बहुत सारे जो मकई के नज़र आते लोग, यहाँ पे आदमी वो मकई भून रहा है, यहाँ पे कुछ कर रहा है, वहाँ पे कुछ कर रहा है। वो फिर वो जो सारा थी वो शालामार बाग जाती है। शालामार बाग जो शाही किला है, बच्चों को वहाँ घुमा के लेके आते हैं। अच्छा, जो शाही किला है ना, उसके आगे ना वो एक ना आदमी खड़ा होता है, वो ना मकई बेच रहा होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि ना ये सारा चली जाती है उसके पास मकई लेने, बच्चे कहते हैं हमने खाना है। तो ये मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, अभी हम पढ़ेंगे। तो वो उसके पास ना जाती है, उससे कहते हैं कि ये मकई दे दो। वो ना थोड़ी सी मकई ना शोकर में डाल के उसे उन दोनों बच्चों को ना दे देती है, ठीक है। वो आदमी दे देता है। अब वो जो सारा थी ना, वो जब उसके पैसे देने की बारी आई, सारा ने क्या किया कि उसने 200 रुपया ना उसको दे दिया। कितना दे दिया? 200 रुपया उस आदमी को दे दिया। और वो जो आदमी था वो था नौजवान, मतलब कि बहुत जवान सा लड़का था, बुरा नहीं था। तो उसने क्या किया, अब वो देखो, आप लोग बताओ कि आप लोग उसको चीज़ लेने के लिए आता है तो वो आपको ज़्यादा पैसे देके, जब आप लोग चुप करके आराम से निकल जाते हैं ना कि चलो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ज़्यादा पैसे मिले तो हम लोग चले जाते हैं, कोई बात ही कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिले, हम ये कहते हैं। लेकिन नहीं, उस आदमी ने क्या किया, उस नौजवान ने क्या किया, पहले मुझे कौन बताएगा उस नौजवान ने क्या किया होगा? क्या उसने पैसे वापस दिए होंगे बाकी के? उसने दिए तो सिर्फ 50 रुपए के थोड़े से मकई दिए थे। क्या उस आदमी ने पैसे जो होंगे वापस किए उस लड़की को, सारा को? कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, इब्राहिम गिलानी, आप बताएं। अब मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे शाबाश, क्योंकि हमारे सबक का नाम ही दयानतदारी है, तो जाहिर सी बात है उसने क्या किया, उस लड़के नौजवान ने, उसने 150 रुपया, 50 के वो थे मकई, 150 रुपया उसने निकाल कर वापस दे दिया। उसने कहा कि रुकिए मैडम, ये जो है ये मकई जो है वो बहुत थोड़ी है और इसके पैसे 200 रुपया नहीं है, इसलिए वापस ले लें। तो वो लड़की कहती है, सारा कहती है कि नहीं आप ये रख लें, तो नहीं आप ये रख लें, कोई मुझे नहीं पता कितने की आती है कितने की नहीं, आप ये सारे रख लें। तो आगे से नौजवान आदमी सारा को कहता है, ऐसा क्या? नौजवान आदमी ने सारा से कहा कि जो सारा है ना वो एकदम से चौंक उठती है, वो कहती है, वो हैरान हो जाती है उस बंदे की बात सुन के। ऐसा क्या कहा? आप में से कोई मुझे बताए, ऐसा क्या सारा ने कहा? कोई भी सोचे मुझे जल्दी से बताएं, ऐसा क्या कहा उस आदमी ने? ठीक है, मैं आपको बताऊँ। उस आदमी ने कहा कि ये आप पैसे रख लें, जो गरीब है, मैं नौजवान हूँ, मैं तो काम कर सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन जो बाहर गरीब आदमी है उन्हें जाकर ही पैसे दे दें ताकि उनका भला हो जाए। मैं तो पैसे कमा लूँगा, मैं जवान हूँ। तो ये सुनकर जो सारा है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, उसे बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, बेईमानी नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम लोग दयानतदारी से रहें, ठीक है। अब हम आते हैं सबक की तरफ, तो पढ़ाई करते हैं, साथ इमला के अल्फाज के निशान लगवाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को करवाती हूँ। तो आप लोगों ने उसे क्या करना है, अपनी कापियाँ निकाल कर उसके ऊपर इमला के अल्फाज हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे भी लिखवा दूँगी,
लेकिन इससे पहले हम लोग सबक की पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ाई करते हैं सबक की दयानतदारी, ठीक है। अब ये जो अल्फाज हैं, खड़ा, लगन, हवस, गंडेरिया, इवस। खड़ा कहते हैं खालिस को, लगन कहते हैं शौक़, जो आपको किसी चीज़ का शौक़ हो, ठीक है, मुझे इस चीज़ की बहुत लगन है। हवस कहते हैं तमन्ना, मतलब कि मुझे इस चीज़ की तमन्ना है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए। ये गंडेरियाँ, आप लोगों को पता है, छोटे छोटे जो गन्ना नहीं होते उसके छोटे छोटे टुकड़ियाँ करते हैं हम लोग, उसको गंडेरिया कहते हैं। इवस, मुझे इसके बदले ये चाहिए, मुझे इसके इवज़ ये चाहिए, हम कहते हैं ना किसी के बदले कोई चीज़ लेना। अच्छा, ऐसा शख्स जो ईमानदार हो, शख्स के नीचे आपने लाइन लगानी है, ईमानदार, या आपने इमला के अल्फाज के निशान लगाने हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ईमानदार हो, बेईमानी से पाक हो, खड़ा और सच्चा हो, दयानतदार कहलाता है। दयानत के नीचे लगाएं। कहने में ये लफ्ज़ बड़ा आसान है, मगर बच्चों ये भी सच है कि दयानतदारी के लिए बहुत हिम्मत, सब्र और सच्चे दिल की ज़रूरत होती है। ईमान का मजबूत होना भी ज़रूरी है, हमारे ईमान को मजबूत होना चाहिए। हम आपको एक ऐसे दयानतदार लड़के की कहानी सुनाएंगे जिसने हिम्मत और लगन से अपने मकसद को पा लिया। मकसद के निशान लगाएं। ये लड़का ना तो लालची था और ना ही इसे बहुत की हवस थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा की हवस नहीं थी। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, यही कोई 3-4 साल गुजरे होंगे जब हमारे चचा की बेटी सारा न्यूयॉर्क अमेरिका से अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ लाहौर आई थी। लाहौर में उनका बचपन गुजरा था। वहाँ के बाग, हरियाली, पुरानी इमारतें, ताज़ा फल और सब्जियाँ, हर चीज़ की अमेरिका में रहकर उन्हें याद आया करती थी। वो अपने बच्चों को भी लाहौर में गुजरे वक्त की कहानी सुनाया करती थी। बच्चों का लाहौर देखने का शौक़ बहुत ही बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने काम से छुट्टी लेकर लाहौर आने का प्रोग्राम बना लिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि उन्होंने किस तरीके से वो दयानतदार लड़की कहानी सुना रहे हैं, और जो उनके बच्चे थे उनका बहुत ज़्यादा लगन थी, शौक़ थी कि हमने लाहौर आना है, हमने पाकिस्तान आना है, हमने देखना है लाहौर को। न्यूयॉर्क में जो रहते थे वो लोग, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी कहानी सुनाई है ताकि आप लोग अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं आप पढ़ रही हूँ आगे। नवंबर की हल्की हल्की ठंडक शुरू हो गई, ठीक है। कौन सी ठंडक शुरू हुई मुझे बताएं ज़रा, अब्दुल्ला आप बताओ ज़रा, कौन सी ठंडक शुरू हो गई थी, कौन सा महीना चल रहा था? ठीक है, शाबाश। मकई के ठेले, गन्नों की गंडेरिया, गन्ने का रस जगह जगह बिक रहा था। अमरूद के टोकरों में बड़े हरे पीले अमरूद थे, उनकी जो खुशबू थी वो माहौल को और भी महका रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था उनकी खुशबू जो थी लाहौर में। अमेरिका से आए हुए बच्चों का ये सब नज़ारे बिल्कुल नए थे, क्योंकि वो अमेरिका में जो उनका सारा कुछ वहाँ पे रहने लग गए, इस वजह से उनके लिए हर चीज़ नई थी। अमेरिका में वो यूकार्न तो बहुत खाते थे, मगर कोयले पर सिक्के जो सिक्के भट्टे का मज़ा तो कुछ और ही था, ठीक है। छिलके के अंदर बंद मूंगफली भी अमेरिका में कहाँ मिलती थी। यहाँ पे हमें तो मूंगफली मिलती है, लेकिन अमेरिका में थोड़ी मूंगफली मिला करती थी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हर सर्दियों में कितना मज़ा आता है, हम लोग मूंगफलियाँ सारे मिलके इकट्ठे बैठते हो, आप लोग भी ऐसा करते हो। सब जब फैमिली इकट्ठी होती है घर में, ख़ानदान, तो हम लोग मूंगफलियाँ निकालते हैं, साथ अपनी मूवीज़ देखते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें। कहानियाँ, टीवी देख लिया। अच्छा, आगे धूप में बैठकर ऐसी मूंगफली खाने का तो मज़ा ही कुछ और है, जैसे आप लोगों को भी पता है, ठीक है। एक रोज़ सारा ने बच्चों को लाहौर की सैर करवाने का प्रोग्राम बना लिया। ये जो मैंने आप लोगों के नीचे निशान लगाए हैं तो ज़रूर आप लोगों ने लिखने हैं। मैं आप लोगों को फिर भी एक दफ़ा जो तख्ता से है वहाँ पे आप लोगों को करवा दूँगी। अनारकली की दुकानों से चूड़ियाँ और दुपट्टे ख़रीदे, लिबर्टी मार्केट और गुलबर्ग की दुकानों की सैर भी की। माल रोड देखकर तो सारा को लगा कि जैसे ये जगह बिल्कुल बदल ही गई है। इतनी देर बाद जो वो लोग आए, शालामार बाग, शाही किला घूमते घूमते शाम हो गई, मगर बादशाही मस्जिद तो देखना भी बाकी था। आलीशान किले के बाहर ये सारे लोग खड़े हुए थे, जो किला है उसके बाहर, मगर अब सारा के बच्चों को शदीद भूख लग गई थी, ठीक है। उन्हें तो भूख लग गई। चलो, सारा ने क्या किया, उनको कोनों में मकई का ठेला नज़र आया, वो दौड़कर वहाँ पहुँच गए। लीमू और नमक मिर्च से मले हुए मकई के दाने उन्हें बहुत मज़ेदार लगे। मैंने आपको बताया था ना कि उन्हें मकई के दाने वो खाने के लिए गए। फिर सारा ने अपने बच्चों की खुशी देखकर मकई वाले को 200 रुपये दे दिए। कितने दे दिए मकई वाले को? सारा ने कितने पैसे दिए? 200 रुपये दे दिए। मकई वाला जो उन जवान लड़का था, मकई वाला लड़का कौन था, जवान था कि बूढ़ा? जवान था। वो सुबह से शाम तक यहीं किले के फाटक के पास खड़ा रहता था, जो किले का फाटक है। पूरे दिन में मुश्किल से 200 रुपये भला कमाता हो, तो एक साथ ही थोड़ी सी मकई के इवज़, मैंने आपको बताया मकई के बदले में, यहाँ पे इवज़ का आपको मतलब बताया था ना कि मकई के इवज़ 200 रुपये देकर हैरान और परेशान हो गया वो लड़का। तो
उसने अपनी जेब से 150 रुपये वापस करते हुए कहा, उसने अब क्या कहा, उसका एक जुमला ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे हम लोग सवाल कर सकती हूँ मैं आप लोगों से, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को सवाल करने हैं जैसे आप लोगों को पता है। मैडम ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इतनी मकई की कीमत तो बस 50 रुपये है। तो सारा ने बहुत समझाया, पैसे वापस लेने से भी इनकार किया, मगर मकई वाले ने, नौजवान था ना, उसने ये कहकर सारा को लाजवाब कर दिया कि वो तो जवान और तंदुरुस्त है, रोज़ी रोटी कमा सकता है, ये ज़्यादा पैसे अगर वो किसी बुज़ुर्ग को और बीमार को दे दे तो उसका भला हो जाएगा। ठीक है। सारा और उनके बच्चे हैरान से मकई वाले लड़के की बात सुन रहे थे। इन पाकिस्तानी नौजवान की दयानतदारी का ये अंदाज़ इन्हें बहुत हैरान कर गया। आपको पता है ना, जो बाहर के मुल्क वाले होते हैं वो बहुत पाकिस्तान को ना वो बहुत ज़्यादा समझते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना अच्छे नहीं हैं, ये लोग कंजूस हैं, ये लोग जो है ना वो पैसों में थोड़ी हेरा फेरी जैसे होते हैं ना कि पैसे छुपा लिया जैसे बताया, बेईमानी करते हैं, लाहौरियों पाकिस्तानियों को बहुत बुरा समझते हैं। लेकिन ये भी इस जो लड़की है इसने पाकिस्तानियों के बारे में जब उसने देखा कि जो ये जो आदमी है तो बहुत दयानतदार है, इस वजह से वो हैरान रह गई सारा। ठीक है। तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कभी ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है। हमें सच्चा इंसान बनना चाहिए, हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझ आ रही है ना बच्चों? आप लोग भी कोशिश करो अपने घर वालों से कभी कोई चीज़ ना उठाओ पूछे बगैर। अगर आपके माँ बाप की, आपके वालिदैन के घर पे कमरे में कोई चीज़ पड़ी है तो आप लोग पूछे बगैर मत उठाओ। ठीक है। तो उनसे पूछ कर कि आप लोगों को ये चीज़ चाहिए तो आप लोग उठाओ। इसलिए इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएं, आप लोगों ने अच्छे इंसान बनना है। ठीक है। बाकी ये जो इमला के अल्फाज हैं ये आप लोगों का घर का काम है। अच्छा, अब ये इमला के अल्फाज हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रही हूँ। ठीक है। और आप लोगों ने ध्यान से इसके शोशे देखने हैं और साथ साथ मेरे साथ अपनी अपनी कॉपियाँ खोलनी है, अच्छा सा ऊपर तैयार करना है और मेरे साथ साथ आप लोगों ने इमला के अल्फाज लिखने हैं। मैं कितने शोशे, कितने नुक्ते कहाँ लगा रही हूँ, कहाँ नहीं लगा रही, तो आप लोगों ने ध्यान से करने हैं। ठीक है। अच्छा, पहला है हमारे पास ईमानदार। देखिए अलिफ ये मलिफना नून दाल अलिफ रे, ईमानदार। ठीक है। ये आप लोग अलग से भी नून और दाल को अलग से भी लिख सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। दूसरा है आपका दयानत। दाल ये लिख गया दया, नून दे नत, दयानत। उसके बाद है मकसद। जो कौन बताएगा कि इसमें मकसद में सीन आएगा या स्वाद आएगा? हाँ जी, मुझे कोई बताए? अहमद आसिफ आप बताओ। मकसद स्वाद आएगा, इसमें क्या आएगा? मीम का स्वाद दा, मकसद। ठीक है। उसके बाद है हरियाली। ये रे ये लिखा लाली, हरियाली। आप लोगों ने ध्यान से इमलाक के अल्फाज देखने हैं, कहाँ पे शोशा है, कहाँ पे लिखनी है, कहाँ पे नुक्ता डाला हुआ है मैंने, कहाँ है सब्जियाँ, सीन बे जे ये लिखा नून गुन्ना, सब्जियाँ। उसके बाद है ठंडक। हे ठंड, नून दाल का, क्या बना? ठंडक। ठीक है। उसके बाद है अमरूद। वो उन्होंने जब वहाँ पे आए थे तो उन्होंने अमरूद देखा था ना, सारा के दोनों बच्चों ने अमरूद देखे, अमरूद के अच्छे अच्छे बाग देखे, उन्होंने हरे भरे अमरूद देखे थे। उसके बाद मूंगफली जो कि हम लोग सर्दियों में खाते हैं, जो कि आगे हमारी सर्दियाँ आ रही हैं नवंबर में, आगे सर्दियाँ हैं, आपकी मूंगफली आ ही गई होगी और हमने यहाँ खाना मूंगफली। मूंगफली में नून आता है, मूंगफली के मूंगफली। उसके बाद है प्रोग्राम। प्रो काफिकर अलिफ मीम, प्रोग्राम। ये ऐसे ही आल निशान है तो ये इसका कोई आप लोगों ने समझ ही लेना कि यहाँ पे कोई टोट है, क्या लगता है। उसके बाद है अमरीका। अलिफ मीम रे अम री रे ये काफे, अमरीका। ठीक है। ये इसमें आएगा काफे, अमरीका। उसके बाद है शाही किला। शाही किला तो हमने पूरा सबक एक पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको लिखा भी हुआ है, शाही किला, शाही किला। ठीक है। उसके बाद है लीमू। लीमू के बारे में हमने क्या इस सबक में पढ़ा था? लीमू के बारे में
वो जो मकई के ऊपर मज़े मज़े से लीमू जो थे, ठीक है, मज़े से उसने लीमू जो थे वो आप लोगों का नाम है। उसके बाद आएगा जेब, जीम ये जेब, ठीक है, जेब। उसके बाद है कीमत, काफ ये मीम ते, काफिए की मीम ते मत, कीमत। आखिरी हमारे पास है अंदाज, अलिफ नून दाल जे, अंदाज, ठीक है। ये आप लोगों के इमलाकी अल्फाज है। ये मैंने इस वजह से आप लोगों को यहाँ पे खुद करवाया है, एक अल्फाज मैंने आपको लिख के बताया है, उसके माइंड है, उसका जो नुक्ता है, उसका सोच है, ताकि आप लोग अपनी कॉपी पे उतारते हो गलत मत करें, क्योंकि बुक में थोड़ी जो उसकी लिखाई है वो थोड़ी सी वो होती है, अलग सी होती है, तो आप लोगों को समझ नहीं आती कितने शोर डले हुए हैं, मिस क्या है, मिस को क्या है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा लिख के दिया है, ताकि आप लोग अपनी कॉपी पे उतारो। अच्छा आपका काम है या फिर खुद का काम है, आप लोगों ने अच्छे से कहानी पढ़नी है। मैं आप सबसे पूछूंगी अगले लेसन में, ठीक है, ठीक है। अगले लेसन में आप लोग सबसे कहानी के बारे में पूछूंगी, इमला के अल्फाज आप लोगों को लिखवाऊंगी कि किस किस ने कैसे किए, कैसे किया। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेसन।